नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। क्या भारत के मिडिल क्लास ने अब भारत छोड़ने का मन बना लिया है? क्या अब उन्हें भारत से उम्मीद नहीं बची? ये सवाल अचानक नहीं उठे, बल्कि यूएई के हालिया गोल्डन वीजा स्कीम ने इन्हें फिर से चर्चा में ला दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने 23 लाख रुपए में आजीवन निवास देने वाला गोल्डन वीजा लॉन्च किया है। इसमें ना तो प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत है और ना ही किसी कंपनी में निवेश करने। बस आवेदन कीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड चेक होगा और अगर प्रोफाइल सही लगा तो आप, आपका परिवार, यहाँ तक कि घरेलू सहायक और ड्राइवर तक दुबई में बस सकते हैं। और जैसे ही ये स्कीम घोषित हुई, लोग खुशी से झूमने लगे, ट्वीट करने लगे कि अब तो यही चाहिए, भारत में क्यों रहें। सोचिए जरा, एक देश में एक स्कीम लॉन्च होती है और दूसरे देश के लोग उत्साह से पागल हो जाते हैं। ये सिर्फ वीजा नहीं है, ये उस मनोवृत्ति का आईना है जिसमें एक वर्ग अब भारत से पलायन को ही अपने हालात सुधारने का एकमात्र रास्ता मान रहा है। और ये वर्ग है भारत का शहरी मिडिल क्लास, जो टैक्स देता है, बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए संघर्ष करता है और हर चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग भी करता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है थर्ड क्लास सार्वजनिक सुविधाएं, टैक्स का बढ़ता बोझ और राष्ट्रवाद के नाम पर ठगने वाली राजनीति। भारत में इनकम टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा यही मिडिल क्लास देता है, लेकिन सरकारी आंकड़े साफ कहते हैं कि कॉरपोरेट से लिया जाने वाला टैक्स घटता जा रहा है। 2019 के बाद कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटकर 22% और फिर कई मामलों में 15% तक कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2024-25 में मिडिल क्लास ने 12 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स दिया, जबकि कॉर्पोरेट से सिर्फ 9.8 लाख करोड़ रुपए आए। यानी एक आम वेतनभोगी ने बड़ी बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा सरकार को पैसा दिया। और ये अंतर हर साल बढ़ रहा है, लेकिन कॉरपोरेट को फिर भी रियायतें मिलती ही जा रही है और मिडिल क्लास को मिलती है थाली बजाने की एक्टिविटी, राष्ट्रवाद की फर्जी खबरें और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होती राष्ट्र निर्माण की कहानियां। क्या अब इस क्लास को यह समझ में आ गया है कि इसके टैक्स के पैसे से ना तो अच्छी सड़कें बनती है, ना सरकारी स्कूल सुधरते हैं और ना अस्पताल ठीक होते हैं और ना ही उसे कोई सम्मान मिलता है, बल्कि जब वो सवाल उठाता है तब उसे देशद्रोही तक कहा जाता है। यही कारण है कि जब दुबई जैसा देश गोल्डन वीजा का विकल्प देता है तो लोग उमड़ पड़ते हैं। या कोई तकनीकी इमिग्रेशन ट्रेड नहीं है, या उस मोहभंग की राजनीतिक घोषणा है जो कहती है भारत अब भरोसे के लायक ही नहीं रहा। और यह भरोसा टूटा है नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई जैसे तथाकथित विकसित शहरों में, जहां करोड़ों का फ्लैट खरीदने के बाद भी न ढंग की सड़कें हैं, न साफ पानी, न स्कूल, न अस्पताल और न ही कोई सुरक्षा। गोल्डन वीजा की शर्तें भी बताती है कि यूएई जानता है कि भारत के मिडिल क्लास में एक बड़ा वर्ग अब मजबूरी में भारत में रह रहा है। उसके पास विकल्प नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई विकल्प आता है तो उड़ने को तैयार हो जाता है। यह वर्ग अब वोटर नहीं, बस एक करदाता बनकर रह गया है। ना उसकी शिकायतें सुनी जाती है, ना उसकी पीड़ा मानी जाती। लेकिन सवाल ये है कि जब देश के बड़े उद्योगपति गोल्डन वीजा नहीं ले रहे, जब राजनीतिक वर्ग का हर सदस्य यही कहता है कि भारत विश्व गुरु है, तो फिर मिडिल क्लास की ही क्यों बेचैन है? क्योंकि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देता है और सबसे कम बदले में पाता है। देश की तरक्की की चमकती तस्वीरों में उसका हिस्सा सिर्फ टाइमलाइन पर एक आंकड़ा होता है। वो सरकार के लिए सिर्फ टैक्स रिटर्न भरने वाला एक कोड है और इस कोड की आत्मा अब टूट रही है। 2014 से 2024 के बीच 17 लाख से अधिक भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। ये आंकड़ा बताता है कि बात केवल इमिग्रेशन की नहीं है, बल्कि एक मानसिक विद्रोह की है। भारत छोड़ो का नया संस्करण जो नारे में नहीं, पासपोर्ट के बदलाव में दिख रहा है। सरकारें कहती हैं कि अमीर भारत में निवेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कैश होल्डिंग बढ़ती जा रही। वे निवेश नहीं कर रही, बस मुनाफा ही बटोर रही है।
बाजार में मांग घट रही है, आम आदमी के पास खर्च करने को पैसा नहीं, लेकिन इंडिया इंक के पास कैश का अंबार है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर निवेश बढ़ाने का सपना दिखाया गया, लेकिन हुआ क्या? निवेश घटा और छूट बढ़ गई। अब तो इन कंपनियों की बैलेंस शीट सुधर गई है, लेकिन वे रोजगार देने से कतरा रही है। तो क्या सरकार ये मान ले कि उसका सारा बोझ मिडिल क्लास ही उठाएगा और बदले में उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर राष्ट्रवाद का डोज मिलेगा? इसी सब के बीच मीडिया ने भी अपना रोल छोड़ दिया है। अब रिपोर्टिंग नहीं होती, बल्कि पीआईबी की प्रेस रिलीज कॉपी पेस्ट की जाती है। जब सरकार कहती है कि भारत अब दुनिया का चौथा सबसे समान देश, तो अखबारों में बिना किसी जांच के वह छप जाता है, जबकि उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा होता है कि भारत के टॉप 10% लोग सबसे गरीब 10% से 13 गुना ज्यादा कमाते। लेकिन यह लाइन कहीं नहीं दिखती। देश की आर्थिक असमानता की सच्चाई को झुटलाया जा रहा है, ताकि मिडिल क्लास को यही लगे कि वह एक समान देश में जी रहा है, जबकि वह खुद जानता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी समान नहीं है। इसलिए आज जब मिडिल क्लास गोल्डन वीजा की ओर भाग रहा है, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह देश छोड़ रहा है। इसलिए आज जब मिडिल क्लास गोल्डन वीजा की ओर भाग रहा है, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वह देश छोड़ रहा है, बल्कि ये पूछना चाहिए कि वो देश में रह भी क्यों रहा है। अगर आपके शहर में अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, ट्रैफिक जाम है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, और बदले में सरकार कहती है कि आपका टैक्स देश चला रहा, तो आप कब तक सिर्फ टैक्स देते रहेंगे और एक तरफा प्रेम करते रहेंगे? हो सकता है गोल्डन वीजा बहुतों को ना मिले, लेकिन यह मनोदशा का संकेत है कि एक वर्ग अब चुप नहीं है, बल्कि देश से चुपचाप खिसक जाने की तैयारी कर रहा है। और यही चुप्पी सबसे बड़ा विरोध है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।